नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें 9 दिन तक माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए, किस रंग के हम वस्त्र पहनकर माता का स्मरण कर सकते हैं जिससे कि हमारी पूजा अधिक से अधिक फलदायी हो। प्रथम दिवस जिस दिन घट स्थापना होती है, शैलपुत्री माता की पूजा होती है। शैलपुत्री माता कौन है? हिमालय पर्वत की बेटी, हिमराज की बेटी है और जो माँ पार्वती के नाम से आप सब उनको जानते हैं। तो शैलपुत्री माता के दिवस पर हम जिस दिन पूजन करें, हमें गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए माता को, और इससे हमारे सारे रोग दूर होंगे, हम निरोगी रहेंगे। इस दिन हमें पूजन लाल, गुलाबी, रानी वस्त्र पहनकर करना चाहिए। इस रंग के वस्त्र हम पहन सकते हैं और माता अति प्रसन्न होंगी। हमारी दूसरी माता जो है ब्रह्मचारिणी, जिनका नाम उनके तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। एक बार नारद ऋषि ने माता को कहा, जब माता बहुत छोटी थी, कि आपका विवाह जो है भगवान शंभुनाथ से होने वाला है। तो माता ये सुनकर तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई और माता ने इतने वर्षों तक तपस्या करी कि उनके इस तप के कारण ही उनका नाम जो है माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा है। और माता का जो रूप है बहुत अद्भुत सौम्य है। अब इनका पूजन हम किस तरीके के वस्त्र पहनकर कर सकते हैं? सफेद, पीला, सुनहरी रंग के वस्त्र पहनकर माता का पूजन कर सकते हैं। और इस दिन हम माता के भोग के लिए शक्कर से हम माता का भोग लगा सकते हैं, और ये शक्कर हम घर वालों को भी खाने के लिए दे सकते हैं, और इससे आयु में वृद्धि भी होगी। तीसरी माता जो जिस दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन है, चंद्रघंटा तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप है, और इनका हम जो पूजन करते हैं वो हम लाल वस्त्र पहनकर, दूधिया वस्त्र पहनकर, नारंगी वस्त्र पहनकर, मूंगा के रंग के वस्त्र पहनकर माँ चंद्रघंटा का हम पूजन कर सकते हैं। और इस दिन हम माता को क्या चढ़ाएंगे खाने के लिए? इस दिन हम माता को सफेद रंगों का कोई भी दूध की से बनी हुई मिठाई, खीर, इस तरीके से हम माता का भोग लगा सकते हैं। और इस प्रसाद को भी हमें बाद में बांट देना है या दान कर देना है, जो हम माता का भोग लगाएंगे। इससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। चौथी माता जो है स्कंद कूष्मांडा माता जो है। कूष्मांडा क्या है? मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की सृजन किया है। इन माता ने ब्रह्मांड की जननी है। और कूष्मांडा माता तो ये एक प्रकृति को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो इन माता का पूजन हम हरे रंग, सफेद रंग, भूरे रंग के वस्त्र पहनकर हम माता का पूजन कर सकते हैं। और माता को भी हम नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, मालपुए का भोग लगा सकते हैं माता को, और ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। पांचवी माता जो है हमारी स्कंद माता, जो स्कंद की, जो माँ कार्तिकेय की माता, जो पार्वती है, उनको ही स्कंद माता कहा गया है। और स्कंद माता का भी रूप बहुत ही सौम्य है। माता सिंह पर सवार होती हैं, और माता की हम पूजा किस उससे कर सकते हैं? हम केले का नैवेद्य माता को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे घर में इतनी ज्यादा बरकत होती है अगर इस दिन हम उससे माता का भोग लगाएं और पूजन करें। इसके बाद हम माता का पूजन जो होगा वो छठी माता है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी पूरी सृष्टि की रक्षा करने वाली है माँ कात्यायनी। और माँ कात्यायनी का पूजन भी हम सफेद, सुनहरी, हल्के नारंगी रंग से पहनकर, वस्त्रों को पहनकर हम माँ कात्यायनी का पूजन कर सकते हैं। और इस दिन हमें माता का जो भोग लगाना है, माता का भोग हमें शहद से हम माता को भोग लगा सकते हैं। इससे माता अति प्रसन्न होगी। इसके बाद है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का एक अत्यंत भयंकर रूप है। भयंकर तो इसीलिए क्योंकि वो असुरों का नाश करने वाली माता है, आपकी बुराइयों का नाश करने वाली माता है। माता का वो विकराल रूप देखकर आप क्या कहेंगे कि माता, मतलब आप उनका रूप देखकर ही समझ जाएंगे कि यह आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाली माता है। और माता को हम किस उसका भोग लगाते हैं? सबसे पहले तो हम इसमें सलेटी रंग के, नीले रंग के, बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर हम माता का पूजन कर सकते हैं। और माता के पूजन के बाद हम इस दिन गुड़ का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। और माता को अर्पित करने के बाद हमें कोई भी आकस्मिक, हमें कोई खबर मिलने वाली होती है या हमें कोई भय से उत्पन्न होने वाली खबर मिलने वाली होती है, तो वो
माता से हम प्रार्थना करेंगे, वो सब हमें ये भोग लगाने के बाद में माता प्रसन्न हो जाती है और ऐसी हमें कोई भी खबर नहीं मिलती। और हमारी माता जो है महागौरी, महागौरी का रूप तो इतना अत्यंत सौभाग्यपूर्ण, शांत, इतनी शांत है माता, शांति प्रदान करने वाली माता महागौरी को कहा गया है। और इस दिन हम माता को किस उसका भोग लगाएंगे जिससे कि माता प्रसन्न हो जाए? हम नारियल का भोग लगाएंगे। हम नारियल से बनी हुई मिठाइयों का अगर माता को भोग लगाएंगे तो माता अति प्रसन्न होगी। माता जो संतान के ऊपर आने वाली परेशानियां हैं उनको भी दूर करने में हमारी बहुत ही सहायता करेंगी अगर हम महागौरी का इस दिन हमें जिन वस्त्रों को पहनना है वो वही है, सफेद, पीले, श्यामवर्ण, सुनहरे वस्त्र पहनकर हम माता का पूजन कर सकते हैं। और अंत में माता सिद्धिदात्री का जो है, जो सबके लिए ही सिद्धिदायक है, सबके लिए फलदायक है। यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने भी माता सिद्धिदात्री की उपासना करी थी। भगवान शिव जी के पास जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी सिद्धियां हैं, वो सब माता सिद्धिदात्री की ही देन है। और माता सिद्धिदात्री का पूजन भी हम लाल रंग के वस्त्र पहनकर करते हैं। लाल गुलाबी सुनहरे और दूधिया सतरंगी वस्त्र पहनकर हम माता का पूजन करते हैं। उसमें सब रंग समाहित है। और माता का पूजन करने के लिए हम लास्ट वाले दिन तो जो हम पूजा करते हैं वो हम हलवा, चने, पूरी और इन सब से माता का पूजन करते हैं। इसके साथ में हमें एक ये बात ध्यान रखने की हमें उनके भोग में तिल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तिल के प्रयोग से हमारी सर्व कामना सिद्धि होती है, सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं अगर माता को हम उनका भोग लगाते हैं। तो कितने अच्छी पूजन के बारे में मैंने आपको बताया कि मन एकदम इतना प्रफुल्लित हो जाता है नवरात्रों का सुनकर ही। लेकिन इस बार जो नवरात्रे हैं वो 8 दिन के ही होंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। और अष्टमी तिथि सुबह 6:58 पर समाप्त हो जाएगी। तो मैं भी ईश्वर से यही कामना करती हूँ, मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ कि आपके लिए भी ये नवरात्रे पूर्ण फलित हो। और उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक ये बात बताना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, अपने आप में सिद्ध हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एक जाते जाते मैं आपको एक महामारी नाश के लिए एक मंत्र बताना चाहती हूँ जिसको कि आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है। और कोरोना के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोरोना में आपको विशेष जरूरी नहीं है कि जिस तरीके की पूजन विधियां हैं, अगर आप मार्केट से कुछ सामान खरीदने नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से माता का ध्यान कीजिए। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा करके मंदिर में भिजवा दीजिए। कुछ भी, आप कोई भी रिस्क लेने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि पहले आपकी सुरक्षा जरूरी है। जैसे कि भगवान के द्वार भी कोरोना के टाइम पर बंद हो गए थे, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बस आपको एक मंत्र बताना चाहती हूँ जो कि महामारी नाश के लिए सिद्ध मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। जय माता दी।